ये कल रात 9:30 बजे के आसपास की फुटेज है। मम्मा पाठ कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। हैप्पी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। हमें ऐसा लगा कि बाबू कुछ हो गया है इसको। क्या हुआ वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे जैसी गलतियाँ जो हम लोग कर जाते हैं जाने अनजाने, वो मत करिएगा। पैनिक नहीं करना है किसी सिचुएशन में, हार नहीं माननी है, अपने बच्चे को सही सलामत करके रहना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। कल रात में 8 बजे के करीब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हाय मेरा बाबू कितना सीधा हो गया है। हाय मेरी जान, जान मेरी कितनी सीधी हो गई है, छोटू सी। बच्चा कल भगवान बच्चे लौट के आई है। सही में लग तो यही रहा था कल। भगवान ने वापस भेज दिया, जैसे हम लोग की दुआएं सुन के। उफ्रा मैक्सी लगेगा अभी। रेत कितना लगाना है, कम लगाना है? 2 ml। उन्हें महंगी लग रही है, अपन शुरू करें। दवा की महक लग गई उनको। क्या कर रहे हैं बाबू की? उसको भी दवा खिलाई है क्या? वो अभी कहाँ खिलाई है? मैं तो बोल लग रही हूँ गब्बर को मामू रगड़े पड़े। बाबू भी तो हमारी जरा सी है, नन्ही सी जान है मेरी। बहुत लगता है ये आया है। मैं बच्चा पैर उठा लिया है बेचारा सा, छोटा सा मैं बच्चा, छोटा सा बच्चा मेरा। भैया को मारे भैया को अपना भी कह रहा मारो ना भैया को। भैया बचा ली भैया ने जान बचाई है, हम लोगों की जान तो निकल गई थी। भैया का दिमाग काम करता है, लेकिन मुसीबत में बस 2 लोगों का दिमाग काम किया था, चुपी बाबू का और भैया का। चुपी भी अपना लगे पड़े थे चाट चूटने में कि कैसे ठीक करे हैप्पी को। कैसे तो ठीक कर दे, मम्मा की जान बचती है हैप्पी में। कैसे ठीक कर दे बताओ? मल दो बाबू की। आई मैं बेटा। हाय भैया ने इंजेक्शन लगा दिए बाबू की। आई मैं बेटा की। हमने नजर लगा दी है बाबू की। और पीला सूट पहन लूं, नजर लग गई है। पापा कह रहे थे उसका वीडियो इधर ना, उसके नजर लग गई है। अब वो रोज तो तुम्हारी हम भलाइयाँ लेते हैं, रोज तो तुम्हारी नजरें उतारी जाती हैं। इतने लोग तुम्हें दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी सास इतना प्यार करती तुमको, कैसे तुम इतनी नजरिया आ गई रानी कि बिल्कुल ही तुम ढीली हो गई। कल तुम ऐसा लगा कि गई अब। गब्बर चुपी देखो हैप्पी को, चुपी हैप्पी को देखो, देखो हैप्पी को। चुपी तो कल बहुत देख लेते, बहुत प्यार गला है हैप्पी को कल चुपी ने। चुपी को देख भी हैप्पी वापस आया है जल्दी ठीक होके। छोड़ दो, थोड़ी देर इंजेक्शन का दर्द है उसको। चुपी पाज गए हैं, चुपी पाज बैठेंगे, चुपी बचा लेती ना। चुप। ये देखो भाई, मम्मी ने लगाई है मेहंदी। हैप्पी, गब्बर, ताईचंद, संजय यानी कि मेरे पापा, रेत का नाम है सोनम, फिर हैप्पी, फिर सोनम, फिर रेत, इधर गब्बर, इधर ताईचंद, पूरी बल ली है। टमाटे ठीक हो? कुछ आराम हुआ? कोई डॉक्टर तुम्हें उठा नहीं पा रहा था है? कैसे उठी? बच्चा बीमार हो गया। तुमसे कहा है 1000 बार कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें देख जीता है।
तुम बीमार हुई तो हाँ बच्चा बीमार हो गया। कल रक्षाबंधन का दिन था और हमारे साथ बहुत कुछ उथल पुथल मची रही, वो मैं आज शेयर करने के लिए आई हूँ। बहुत रैंडम सा व्लॉग है, क्या हुआ ये मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर सकती हूँ। शूट मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि हमारी हालत ऐसी हो रखी थी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरी बॉडी से मेरे प्राण ऐसे बाहर निकल गए हैं। कल जब हैप्पी वॉक करके आया वापस, आराम से अच्छे से वो शुशु पॉटी के लिए रेत लेके गया एंड दौड़ते खेलते अच्छे से वो आया। एंड उसके बाद आने के बाद ही वॉज नॉर्मल, सब कुछ अच्छे से खेल रहा था, घर पे भी रेत से लड़ रहा था। एंड सडनली विद इन 10-15 मिनट्स, वो शायद इतना भी समय नहीं लगा, वो ऐसा हो गया कि समझ ही नहीं आया। ऐसे ड्रेसिंग टेबल जो बना हुआ है उसके नीचे जाके बैठ गया वो। पहले उसने छींकना शुरू किया एंड फिर मुझे लगा शायद उसकी राखी उसको मतलब डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि धागा नीचे लटक रहा था। फिर मैंने उसको ठीक किया। जब मैंने उसको वापस उसके गले में पहनाया, उसके माले में, तो मेरे हाथों में आने के बाद वो एकदम ठंडा था। उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, एकदम जैसे लग रहा था कि जान ही नहीं है, मतलब एकदम ठंडा। आंखें निकाल ली उसने, जीभ बाहर आ गई उसकी। हम इतना डर गए थे। मम्मा की हालत आप लोग जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं उनको। मतलब कितने दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज सलाइन ही चल रहा है। इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, शायद हैप्पी इस वजह से बीमार हुए। लेकिन होता है ना कि अगर कोई बीमारी है, कुछ आपको पता है, तो आप थोड़ा सा इलाज ढूंढने की कोशिश करते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करते हो। लेकिन सडनली 10 मिनट के अंदर अंदर वो हंसता खेलता बच्चा ऐसे लुंज पुंज, एकदम ठंडा, सब कुछ जैसे छूट रहा था हाथों से। मम्मा ने रोना शुरू कर दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लकीली रेयत वॉज देयर, मतलब वो घर पे था एंड इंजेक्शन ढूंढ रहा था वो, जो मम्मा को लग रहे थे उसी में से कोई इंजेक्शंस। बट वी वर लाइक जल्दी उठाओ, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो। रक्षाबंधन का दिन था, डॉक्टर्स भी, हम जहाँ पहले गए, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने मतलब बोला कि वो खुद बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में है, ही कांट बी अवेलेबल। फिर हम दूसरे एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो उनने बोला 1-1.5 घंटे के बाद वो आएंगे, आज नहीं बैठे हुए हैं। जब तक कि हम वो इंजेक्शन देते, रेत भर ही रहा था सिरेंज में, तब तक उसने स्टूल्स कर दिए उनके मेडिकल स्टोर के काउंटर पे। हैप्पी कभी ऐसा नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। सब कुछ जैसे छूट रहा था। फिर रेत ने मतलब इंजेक्शन दिया एंड बस हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि प्रभु आज रक्षाबंधन है, मैंने राखी बांध दी है उसको। और मैंने सबको सुबह बोला कि आप अगर यकीन से बांधोगे ना तो चमत्कार होता है, तो प्लीज़ करिए चमत्कार। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मतलब मुझे ये लांछन नहीं चाहिए कि मेरी राखी ने काम ही नहीं किया। और जहाँ भी जा रहे थे, मतलब जिस मोड़ पे भी गाड़ी मोड़ रही थी ढूंढने के लिए डॉक्टर को, जहाँ पे भी भाग रहे थे हम, सिर्फ हनुमान जी सामने दिख रहे थे। हर छोटे से छोटे मंदिर में, हर बड़े से बड़े मंदिर में, सड़क के किनारे छोटी सी कुछ भी हो, मतलब सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति दिख रही थी। और मन में भी बस यही चल रहा था कि बाबा मम्मी को घर पे छोड़ के आए हैं और मम्मी की जान बसती है उसमें, ठीक कर देना आप, मतलब इसको सही करके लेके जाना है। काफ़ी भटके, कोई डॉक्टर मिल के देने को ही तैयार नहीं था। देखा बार बार फ़ोन आ रहा, अब बोला भी ना जाए कुछ कि क्या किस डॉक्टर को दिखाया। रक्षाबंधन की वजह से कुछ भी ऐसे लग रहा था शहर खाली हो गया है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर रेयत ने हिम्मत करी कि इंजेक्शन दिए हुए समय हो गया है, पूछा मुझसे कि कैसा लग रहा है, गर्माहट पहुंची शरीर में कि नहीं पहुंची। फिर हनुमान जी का ही एक छोटा सा मंदिर था पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ इनको उतारा रेयत ने और कि थोड़ा चलाते हैं, देखते हैं कि शरीर में कितनी इसकी ताकत है, क्योंकि पूरा लुंज था ये। फिर ये चलने के बाद इन्होंने पॉटी की थोड़ी सी एंड फिर दोबारा फिर चल रहे। तो मतलब इतना फील हुआ कि जो मेरे अंदर का डर था ना कि कोई मतलब हार्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ ना हुआ हो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब कार्डियक जैसी कोई सिचुएशन ना हो, इतना डर रहे थे हम। फिर
रियत ने बोला कि अब घर लेके चलते हैं, मैं इंजेक्शन और लेके आता हूँ, सीके शुक्ला से एक बार बात करता हूँ कि एक्चुअली और क्या किया जा सकता है। एंड अभी ये ज़रूर लग रहा है कि ये संभल रहा है, शरीर की गर्माहट वापस आ रही है, वो लाइफ सेवियर इंजेक्शन था। सो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ मैं और रियत होते, मैं और मम्मी होते तो हम बहुत पैनिक कर जाते, कुछ नहीं कर पाते। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, हिम्मत से काम लीजिए। रियत ने मेरे से बोला बाद में कि तुम दोनों ऐसे हो गए थे कि जैसे मतलब कुछ भी नहीं बचा है दुनिया में। अगर मेरे पास रोज़ के इतने पेशेंट्स आते हैं, अगर मैं ऐसे ही हथियार डाल दूंगा तो जान कैसे बचाऊंगा, विच इज़ राइट। मातें जो कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, घर आए हम जैसे तैसे लेके, तो मंदिर में बैठी हुई थी, पूजा वूजा चल रही थी, पाठ वाठ चल रहा था हैप्पी के लिए। पूरे रास्ते हम भी बस बाबा से यही कह रहे थे कि कुछ भी करो, मतलब ठीक करो। एंड फिर ये घर आके गब्बर ने बहुत प्यार किया, इनको बहुत बहुत प्यार किया। जैसे लग रहा था कि मम्मी ने बोला भी कि भगवान के घर से जैसे वापस आ गया है मेरा बच्चा। एंड गब्बर वॉज लाइक कि मतलब कहाँ चला गया था, एंड शायद वो समझ रहा था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से। एंड फिर इसने रिस्पॉन्स भी किया बिल्लू आई पे, मम्मी ने बोला रियत को मारें, तो फिर उस पर भी रिस्पॉन्स किया। एंड अभी ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा कि अच्छे से रिकवर कर जाए। शायद इन्फेक्शन ही हुआ है, हमें शक है, बाकी टेस्ट कराएंगे कल तो कुछ आइडिया लगे। अभी फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट बताया है सीके शुक्ला ने वो चल रहा है। रियत को जो अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है। बाकी मुझे इतना यकीन है कि बिहारी जी रक्षा करेंगे उसकी, मेरे बच्चे की। तो लिटरली कल ये भगवान जी के घर से ही वापस आया है बाबू मेरा। लिटरली कल भगवान जी के घर से मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया है। तो प्लीज़ प्रे हमारे बच्चों के लिए, जान नहीं है हमारी। और आप लोग भी, मैं अपने इंस्टा का नोटिफिकेशन ऑन करूँगी एंड यूट्यूब पे भी मैं रेगुलर नोटिफिकेशंस चेक करती हूँ। इन केस कोई मदद हम कर सकते हैं किसी की, तो प्लीज़ तुरंत इमीडिएटली हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। सिचुएशन हो, पैनिक नहीं करिए हमारे जैसे। और रियत ने तो बहुत संभाला, कर जान बचा ली अपने भाई की और अपनी माँ की भी, हमारी सबकी। सो प्लीज़ प्रे एंड फील फ्री टू आस्क एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड। हम कुछ भी अगर कंसल्ट कर दे सकते हैं अपनी कंसल्टेशन, तो रियत से आप पूछ सकते हैं। बाकी इच्छा प्रभु की होती है, पर कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। एंड गर्मी, मालिन मैम ने पूछा था, तो गर्मी एक्चुअली कल दीपक जलाया था इसलिए फ़ैन वैन ऑफ था, इसलिए कल के वीडियो में लग रहा था। एंड अभी जो हैप्पी हाँफ रहे हैं, ये थोड़ा सा वॉक करके आए हैं और ऊपर से इनको जो इंजेक्शन्स लगे हैं उससे बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो इसलिए भी थोड़ा। तो मम्मी कैसा है? ठीक हो गया है मेरा बच्चा? जान है, ऐसा लग रहा था कि जान निकल गई है कल मेरे शरीर से। प्लीज़ प्रे हैप्पी बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहे। वो ठीक रहेगा तो हमारा पूरा घर सही रहेगा। थैंक यू।